नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आज मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा 8 चैप्टर है कवितावली, जिसमें हमने पहले उत्तरकांड की व्याख्या कर चुके हैं और अब बारी है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयु सुपाई पद बंदी चलूँ हनुमंत, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रस्तुत काव्यांश में उस दृश्य को दर्शाया गया है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाने जाते हैं और वापस आते समय उनको भरत जी से उनकी मुलाकात होती है और वो भरत जी के दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं, उनकी राम के प्रति भक्ति भावना देखकर मोहित हो जाते हैं और उनका गुणगान करने लगते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी है। प्रसंग: लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद श्री राम जी उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे। सुषेण वेद की सलाह पर संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी को लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई, उसका दृश्य दर्शाया गया है। व्याख्या: प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्तिवाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी की ऐसी अवस्था देखकर श्री रामचंद्र जी चिंतित हो उठते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आने लगते हैं और वापस आते समय रास्ते में उन्हें भरत जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी भरत से बोलते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करते उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़ते हैं और मार्ग में भी हनुमान भरत के बाहुबल, व्यवहार, गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उल्लायऊ, सकहूँ न दुखित देखी मोहिकाऊँ, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊँ, मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, सेहूँ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेऊँ बन बंधु बिछोहूँ, पीतु वचन मन तेऊँ नहीं ओहूँ। प्रसंग: इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। इस काव्यांश में यह बताया गया है कि किस तरह लक्ष्मण जी मूर्छित है और राम जी साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण जी को गले लगाकर कह रहे हैं, हे भ्राता, अगर मुझे पता होता कि तुम जंगल में आओगे और ऐसी तुम्हारी अवस्था हो जाएगी तो मैं पिता की आज्ञा को भी मानने के लिए इनकार कर देता। तुम हमारी जंगल में इतनी सेवा कर रहे हो और मेरे कारण तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? मूर्छा। और आगे कह रहे हैं, हे भ्राता, तुमने कभी भी मुझे दुखी नहीं देखा और मेरे लिए अपने माता पिता को भी त्याग कर तुम आए हो। व्याख्या: जब राम देखते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा खत्म ही नहीं हो रही है, तब राम एक साधारण मनुष्य की तरह जोर जोर से विलाप करने लग जाते हैं। राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, वे अधीर होकर मनुष्यों की तरह शोक भरे वचन कहने लगे। बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफानों के कष्टों को सहते रहे। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मुझे पता होता
कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाही जग बार ही बारा। अस बिचारी जिय जागहूँ ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावे मोही। जे हऊँ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रसंग, यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। राम कह रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से राम दुखी होकर अपने भाई को गले लगाते हुए कह रहे हैं, हे भ्राता, संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पंछी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंखविहीन पंछी, मणिविहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। और राम कहते हैं, वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर सकता हूँ, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना। अब अपलोकूं सोकू सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सो पेशी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरूँ कहाँ देहूँ तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावहूँ भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर। आई गयों हनुमान जिमी कौना मह वीर रस। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर जाओ, कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनकी कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। आशय यह है कि हनुमान जी के आने से शोक का वातावरण वीरता से भर गया। हरे श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताई लई आवा। प्रसंग, इस काव्यांश में श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट करते हैं तथा वैद्य तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार करते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर वापस आते हैं तो उनके आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परंतु चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह ही भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और बानरों के सारे समूह में खुशी की लहर फैल गई। हनुमान ने वैद्यराज जी को वापस उसी तरह उनकी जगह पर पहुंचा दिया।
जहाँ से उन्हें लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊँ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु कालू दे धरी बैसा, कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाही। प्रसंग, इस काव्यांश में यह बताया गया है कि लक्ष्मण के होश में आने पर रावण किस प्रकार व्याकुल हो उठा तथा अपने भाई कुंभकर्ण के पास चला गया। व्याख्या, जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह से उपाय करके उसे जगाने लगा, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था, परंतु अगर बीच में कुंभकर्ण को उठाना होता है तो कई तरह से यत्न करने पड़ते हैं। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज ही शरीर धारण करके खड़ा हो गया हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा मुख ऐसे सूखा हुआ क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे दुख तकलीफ कैसे लग रही है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरिन आनी, तात कपि नह सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संधारे, दुमूर्ख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दोहा, सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याणा। प्रसंग, इस काव्यांश में यह बताया गया है कि रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी। व्याख्या, अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया तथा उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को उठने के बाद कह डाली। और रावण ने यह भी बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं, उसने महान महान योद्धा का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरातक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर महायोद्धा भी युद्ध में मरे पड़े हैं। इसीलिए अब वो सहायता के लिए कुंभकर्ण के पास आया। आगे रावण कहता है, हे तात, राम ने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। तभी रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है, यह कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न उत्तर कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।